अच्छा है, लेकिन जो पहाड़ का जीवन जो है वो बहुत ही कठिन जीवन है। और उन्होंने जो छोटी-छोटी बातें कि किस तरह से जो हमारे आज़ादी के बाद जो वहाँ का माहौल था और आज़ादी के पहले का जो माहौल था, उन दोनों को ही बड़ी बखूबी रेखांकित किया है। उन एक तो बड़ी हैरानी मुझे भी लगी पढ़ के कि 6 क्लास मतलब 4 कक्षा और अब जो उनके लिए मिला के 6 कक्षाएं एक साथ एक मास्टर और बच्चों को पढ़ाते थे। एक मास्टर, और वो भी इतनी उनका ये कि वो उस सारी चीजें जो उन्होंने पढ़ाई थी उस समय, इतनी अद्भुत उनकी शैली थी उन पहाड़ा और गणित पढ़ाने की, कि आज तक उनको वो खुद भी कहते थे कि ये उन प्रतिभाशाली जो हमारे पुराने गुरु लोग थे, या उन्हीं की प्रतिभा थी। तो उस समय जब हमारे पहाड़ों में बहुत स्कूल हुआ, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा थे और स्कूल बिल्कुल नहीं थे। और आज उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि आज जो है वो बहुत से स्कूल हो गए हैं, लेकिन पहाड़ों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। सारे सब लोग जो ज्यादातर वो बाहर दूसरे शहरों में खाने कमाने चले गए हैं। इसके अलावा जो उनकी संवेदना, जगह जगह जो उनकी संवेदना है, जो महिलाओं का जो कठिन जीवन है, जो उनके प्रति जो संवेदना है, उन्होंने पूरी रेखांकित किया है कि महिलाएं कितनी गरीबी में वहां पर, और कितना श्रम साध्य जीवन था महिलाओं का। पैबंद लगे कपड़े लोग पहनते थे, लेकिन एक जो प्रकृति का जो मनोहर और स्वरूप था, उसमें वो सबसे बड़ा जो उनको एक जैसे ईश्वर प्रदत्त मिला था, वो थी कि उनकी संतोष। तो हम लोग यहाँ कहा भी जाता है संतोषम परमम सुखम, तो वही संतोष, और उसी में वो खुश भी रहते थे। उनको ये नहीं पता होता था कि हम इतनी बदहाली में रह रहे हैं और इतना कठिन हम संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्होंने बार बार, और अपने जो एक अपने बड़े भाई लोकेश्वर प्रसाद जी को जो याद किया, तो मुझे बड़े भाई साहब जो प्रेमचंद की कहानी है उसकी याद आ गई कि किस तरह से बिल्कुल उसी तरह वो उनको बिल्कुल अपने साथ संरक्षण देते थे उनके बड़े भाई, और बाद में ये पास हो गए और वो फेल हो गए। लेकिन अल्पायु में ही उनका देहांत भी हो गया, लेकिन उन्हें अंत तक लगता रहा कि लोकेश्वर प्रसाद जो उनके भाई हैं वो हमेशा उनके साथ हैं और हमेशा उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह और छोटी छोटी बातें उसमें अंबिका प्रसाद गौड़ जी का भी, जगह जगह उनकी माता जी का, उनके परिवार का, सबका एक एक व्यक्ति के लिए जैसे वो आभारी हैं, अंदर से उनका जो आभार है, जो उनकी संवेदना है। तो ये महामानव, ये महामनीषी का ये पहचान है कि केवल छिद्रान्वेषण न करके जो और लोगों की जो गुण हैं उनको सामने लेके आना। और संवेदना की स्थिति है कि अपने जो जीजा हैं उनकी मृत्यु हुई यक्ष्मा से, टीबी से, तो उसमें उनका जो कठिन जीवन था उसको वो बार बार रेखांकित करते हैं और बार बार उसके लिए दुखी भी होते हैं कि कितना उनको कष्ट हुआ होगा, कि एक तो वो बीमारी झेल रहे थे और दूसरे पूरे समाज की अवहेलना झेल रहे थे। तो ये जो दोहरी मार हुई है, तो और आज भी हम यही देख रहे हैं, कोरोना में हम लोग सब लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। तो इस तरह से जो छोटी छोटी बातें हैं इन सब को समेट कर और एक बड़ा उपक्रम उन्होंने किया है, एक बड़े ग्रंथ, एक बड़ा आयाम उन्होंने समाज को दिया है कि इस तरह से जो जीवन है, जो कठिन जीवन है, उसके हम अंदर से किस तरह से संवेदनाओं को ढूंढ कर अपना रास्ता बना सकते हैं और पूरे समाज को हम मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें पुनः याद कर रही हूँ और आशा है कि यह कृति समाज में अपना योगदान देगी, अपनी पहचान बनाएगी।